प्रार्थना योद्धाओं के पास परमेश्वर के लिए मन, प्रार्थना के लिए मन, लोगों के लिए मन और मसीही की कलीसिया के लिए मन होना चाहिए। मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो दोस्तों। आज का मेरे यह टॉपिक उन मसीह भाई बहनों के लिए है जो प्रार्थना तो करते हैं और निरंतर प्रार्थना करते हैं और प्रभु पे विश्वास भी बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों का प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल पाता है। दोस्तों कारण क्या है आप जानते हैं? क्योंकि आपको प्रार्थना में एक योद्धा बनने की जरूरत है मेरे प्रियो। जी हाँ, प्रार्थना में योद्धा बनने की जरूरत है। आज हम इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों कि प्रार्थना में हम किस तरह से योद्धा बन सकते हैं और शैतान का सामना कर सकते हैं मेरे प्रियो। चंद कुछ मिनट मेरे साथ आप आगे चलिए और जानिए कि हम प्रार्थना में योद्धा कैसे बन सकते हैं। मैं प्रार्थना योद्धा कैसे बन सकता हूं? प्रार्थना योद्धा पवित्र शास्त्र में नहीं पाया जाता है। एक प्रार्थना योद्धा को सामान्य रूप से ऐसा सोचा गया है कि वह एक मसीही विश्वासी है जो निरंतर और प्रभावशाली तरीके से दूसरों के लिए इस तरह से प्रार्थना करता है जैसा कि पवित्र शास्त्र में शिक्षा दी गई है। इसलिए प्रार्थना योद्धा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना योद्धा होने का अर्थ आत्मिक युद्ध में सम्मिलित होना और परमेश्वर के सारे हथियार धारण करके विश्वासी की अच्छी लड़ाई को लड़ना और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहना है। जबकि सभी मसीही विश्वासी प्रार्थना योद्धा है, तथापि कुछ ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि उनके पास प्रार्थना करने के लिए एक विशेष और अनोखी योग्यता होती है और परमेश्वर के द्वारा उन्हें प्रार्थना करने की विशेष सेवकाई के लिए बुलाया गया है। बाइबल कहीं पर भी इस तरह के विशेष लोगों के होने को नहीं बताती है जो अक्सर अन्य मसीही विश्वासियों की तुलना में अधिक और परिश्रमी तरीके से कुशलता पूर्वक या अधिक प्रभावी ढंग से प्रार्थना करते हैं। परंतु प्रार्थना करने वाले परिश्रमी लोग होते हैं जो प्रार्थना के ऊपर महत्व दिए जाने के लिए जाने जाते हैं। पौलुस यह आदेश देता है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। पहला तीमुथियुस 2 का पहला पद। और वह कुछ ऐसा नहीं बताता है जो कुछ लोगों को ऐसा करने से छूट प्रदान करता है। मसीह के सभी विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा है जो हमें हमारी प्रार्थना के अनुरोधों को व्यक्त करने में सहायता प्रदान करता है। सभी विश्वासी यीशु के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह हमारा प्रभु और उद्धार करता है। यह है कि हम सब कुछ के लिए उसके ही ऊपर भरोसा करते हैं, जिससे हमारे लिए उसकी ओर से पिता के साथ जाने वाली मध्यस्थता भी सम्मिलित है, और यह कि हम जीवित रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ यह नहीं है कि मात्र यीशु के नाम वाक्यांश से जोड़ देना है। इसकी अपेक्षा उसकी इच्छा के प्रति स्वयं को अधीन होने के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना योद्धा होने के नाते हम सभी बातों में आनंदित होते हैं और हमारे पास उन बातों के लिए धन्यवाद से भरा हुआ आत्मा होता है मेरे प्रियो, जिन बातों को परमेश्वर हमारे और दूसरों के जीवनों में कर रहा है।
और हमारा आत्मा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। जब हम अपने ऊपर उसकी आशीषों की तीव्रता को साकार करते हैं, हम निश्चितता के साथ जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें सांस प्रदान किया है, यह कि उसने हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के पापों को क्षमा कर दिया है। वह हमसे अपने शाश्वतकालीन प्रेम के द्वारा प्रेम करता है। हमारे प्रभु के पास स्वर्ग में काफी उपलब्ध स्थान है मेरे प्रियो। इस बात को जानकर हमारा हृदय आनंद और शक्ति से भर जाता है और हम में परमेश्वर का प्रेम बहने लगता है और हम चाहते हैं कि दूसरों के पास भी वैसा ही प्रेम हो जैसा प्रेम, शांति और आनंद हमारे पास है। इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना के द्वारा कार्य करते हैं। प्रभावी प्रार्थना वास्तव में कार्य करती है। हमें परमेश्वर के साथ चलना सीखना है। इसलिए हम प्रतिदिन उसके और उसके तरीकों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे हम स्वयं को अधिकाधिक विनम्र बना सकें, जो प्रभावी प्रार्थना के लिए आवश्यक है। हम साथ ही सोचपूर्ण रीति से प्रतिदिन पवित्र शास्त्र का अध्ययन इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए करते हैं कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न कर रहा है, और इसलिए एक ग्रहण योग्य प्रार्थना में कौन सी बातें होनी चाहिए, हम प्रार्थना में आने वाली रुकावटों को हटा देते हैं और परमेश्वर के आत्मा को शोकित नहीं करते हैं। हम सीखते हैं कि हम शैतान के साथ एक आत्मिक युद्ध में लगे हुए हैं। इसलिए हमें अपनी सामर्थ्य को बनाए रखने और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने स्वयं के आत्मिक लाभ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना योद्धाओं के पास परमेश्वर के लिए मन, प्रार्थना के लिए मन, लोगों के लिए मन और मसीही की कलीसिया के लिए मन होना चाहिए। इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर देता और वह अपने पूर्ण समय में देता है मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरे प्रियो हमें प्रार्थना में एक योद्धा बनने की आवश्यकता है। और वो योद्धा हम तभी बन पाएंगे मेरे प्रियो जब हमारा सहायक पवित्र आत्मा होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो।